महामंत्री जय के पास पहुंचते हैं। हमारे सैनिक महागुरु के पास से अकेले वापस आ गए हैं। उनका कहना है कि सम्राट ने उन्हें कहीं भेज दिया है और वह अकेले वापस आ गए। वह बहुत परेशान लग रहे थे और सम्राट जाने कहाँ चले गए। क्या अचानक भाई कहाँ गए? महागुरु से उनकी क्या बात हुई होगी। आप यहाँ से जाइए, मैं अभी भाई से कनेक्ट करता हूँ। जय अभिराज से कनेक्ट करता है पर अभिराज उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। जय आंखें खोलता है। जय परेशान हो जाता है। आखिर भाई ऐसी कौन सी जगह चले गए हैं जहाँ पर मेरी नज़र उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। दूसरी ओर अभिराज एक खंडर के पास बने घर में था। खामोश चुपचाप जमीन पर बैठा हुआ था। उसके कानों में महागुरु की बात गूंज रही थी। तुम किसी इंसानी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर तुम्हें उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है तो तुम्हें उसे अब पहले वैम्पायर बनाना होगा। अभिराज अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ चिल्लाकर कहता है। आसमान में काले बादल आने लगते हैं। आसमान में बिजली चमकने लगती है। चारों तरफ तूफान आने लगते हैं। क्यों तुम मिली मुझे उस रात? क्यों तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता? इतने दिनों तक दिल में कोई हलचल नहीं थी। जीवन में एक मकसद नहीं था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे जीने की वजह मिल गई है। जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। बेजान पड़े इस दिल में एहसास जाग गए हैं। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। एक तरफ मेरा फर्ज है, जहाँ पर अगर मैं सम्राट का पद ठुकराया तो मैं पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल दूंगा, क्योंकि उस कालकाय को मैं ही मार सकता हूँ अगर मैं साम्राज्य पद पर रहूं तो। सही कहा है हमारे महागुरु ने। अपनी मर्जी से या फिर मजबूरी से मुझे यह सम्राट का पद स्वीकार करना ही होगा। अगर मैं सम्राट बनता हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। सुना है यह मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है, बहुत इम्तिहान लेती है। इंसानों को तो आज तक मैंने मोहब्बत में तड़पते हुए देखा था, लेकिन आज मुझे जैसा ताकतवर वैम्पायर भी इस दर्द को महसूस करता है। सच कहते हैं लोग, यह इश्क नहीं आसान। महल में जय परेशान होकर घूम रहा था। हर जगह जहां अभिराज मिल सकता था उसने वहां पर अभिराज को ढूंढा, पर उसे अभिराज कहीं नहीं मिल रहा था। वह परेशान होकर यहाँ से वहाँ टहल रहा था कि तभी उसे अभिराज दिखाई देता है। भाई आप कहाँ गए थे? जानते हैं हम सब कितना परेशान हो गए थे। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, यहाँ तक कि मैं आपको कई बार कनेक्ट भी करने की कोशिश की है पर नहीं हो पाया। भाई महागुरु ने क्या कहा आपसे? आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या लगा रखा है जय इतनी देर से? मैं परेशान हूँ, तुझे समझ नहीं आता? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे परेशान मत करो। अभिराज अपने कमरे में चला जाता है। उसके हाथों में काव्या की तस्वीर थी जिसे वह बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर अपनी आंखें बंद करता है और काव्या की तस्वीर फाड़ कर जला देता है। शायद मेरी किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं। हमारा साथ यहीं तक था। अच्छा हुआ अभी तक हमारे एहसासों से रूबरू नहीं थी, वरना आपसे दूर जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन आज हम ये खुद से वादा करते हैं, हम भले ही आपको अपने जीवन में ला ना पाएं, लेकिन हमारी मोहब्बत हमेशा आप ही रहेंगी। आज हमने अपने फर्ज के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मेरे होते हुए आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे अपने सामने पाओगी, और यह अभिराज सिंघानिया आपके अलावा किसी और को भी नहीं देखेगा, फिर चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। दिल्ली। काव्या भागती हुई जा रही थी। किरण उसका हाथ पकड़कर कहती, अरे मैडम इतनी जल्दी कहाँ भागी जा रही हो? मुझे कुछ बात करनी है, रुक तो जाओ जरा। सॉरी किरण, बाद में बात कर लेंगे, आज बहुत ज़रूरी क्लास है। अगर नहीं गए तो प्रोफेसर नाराज़ हो जाएंगे, और वैसे भी पिछले 3 दिनों से मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। काव्या जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वह गिरने ही वाली थी कि उसकी चीख निकल जाती है और वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह नीचे नहीं गिरी है। आंखें खोलकर देखती है तो सामने एक बेहद ही हैंडसम लड़का उसे संभाल कर खड़ा हुआ था। कुछ पल के लिए काव्या उसकी आंखों में खो जाती है, फिर अचानक ही संभल जाती है। थैंक यू
संभल कर मैडम, आपको पता है अगर आज आप गिरती तो आपको बहुत चोट आ जाती। काव्या कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी क्लास में चली जाती है। तभी क्लास में वही लड़का आता है जिसने सीढ़ियों से काव्या को बचाया था। काव्या एक नज़र उस लड़की की तरफ देखती है, फिर अपनी बुक की तरफ देखने लगती है, लेकिन उस लड़के की नज़र बार बार काव्या की तरफ ही थी। काव्या उसकी नज़र को महसूस कर रही थी और शर्म की वजह से बुक में ही देख रही थी। क्लास खत्म होने के बाद काव्या जैसे ही क्लास से बाहर निकलती है, तभी वह लड़का पीछे से काव्या को आवाज लगाता है, आपको हमारा नाम कैसे पता? अरे अभी क्लासरूम में प्रोफेसर ने ही तो आपका नाम लिया था, पर आपने हमें क्यों रोका? अरे मैडम, आप तो इतनी स्पीड से भाग रही हैं जैसे आपकी बस या ट्रेन छूटने वाली है। मेरा नाम अक्षत ओबराय, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। थोड़ा लेट एडमिशन हुआ पर सर ने बताया कि मैं आपसे नोट्स ले लूं, बस इसलिए मैंने आपको आवाज़ लगाई। काव्या तभी अपने मन में कहती है, सर ने हमें क्या समझ रखा है, जिसे देखो हमारे पास भेज देते हैं। पहले मिस्टर अभिराज को, अभी ये नमूना समझ नहीं आता इस कॉलेज में एडमिशन लेकर गलती कर दी है या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट बनकर गलती कर दी है। अक्षत काव्या की आंखों में देखकर बोलता है, वैसे मैं किसी नमूने से कम तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम अक्षत है और आप ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी काव्या इधर उधर देखती है, अरे बाप रे, यह तो मन की भी बात सुन लेता है। वह क्या है ना, लोग मुझे पहली बार देखते हैं तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, वह क्या करूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है, लेकिन बंदा मैं बहुत अच्छा हूं, एक बार दोस्ती करके देखिए। उसके बोलने के अंदाज पर काव्या को हंसी आ जाती है। किरण नीचे खड़े होकर यह सब देखती है। उसे गुस्से में ऊपर जाकर काव्या का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। अक्षत हैरानी से दोनों को देखता रह जाता है।